काजीरंगा नेशनल पार्क में 7वीं जल पक्षी गणना के दौरान ही एक ऐसा दुर्लभ पक्षी देखा गया जिसकी वजह से काजीरंगा नेशनल पार्क की जैव विविधता और समृद्धि की तरफ इशारा करती है। तो आइए जानते हैं कौन है वो पक्षी और साथ साथ क्या है उसकी मुख्य विशेषताएं और क्या अन्य उसकी विशेषताएं हैं जो इसको भारत के लिहाज से दुर्लभ बनाती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की स्म्यू पक्षी के बारे में। इस पक्षी का नाम क्या है? स्म्यू। इसको आप देख सकते हैं चित्र में। अब ये क्यों महत्वपूर्ण बात कही जा रही है? देखिए, यहां पर जब जल पक्षी गणना हो रही थी, यानी कि जल में जो पक्षी रहते हैं उनकी गणना हो रही थी, 1,05,540 जल पक्षियों के बीच में इस दुर्लभ पक्षी के बारे में चर्चा क्यों हो रही है? चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि काजीरंगा में दो महत्वपूर्ण पक्षियों के क्षेत्र जाने जाते हैं। जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क का जो एरिया है वो तो है ही, साथ साथ लाओ खोआ एंड बूरा चापोरी जो जगह है वन्यजीव अभयारण्य, ये दो बर्ड्स के लिहाज से यानी प्रवासी पक्षियों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। अब यहीं पर जो डोंडुआ बील बफर क्षेत्र है वहीं पर एक दुर्लभ प्रवासी बतख को पहली बार देखा गया है। पहली बार देखे जाने का मतलब कि यहां पर इसकी उपस्थिति काजीरंगा के जो बायोडायवर्सिटी है उसको और रिच बनाती है, समृद्ध बनाती है। तो आइए जानते हैं इस दुर्लभ पक्षी यानी कि इसके बारे में, स्म्यू के बारे में। स्म्यू की बात करें तो इसको सबसे पहले ये गोताखोर बतख है, यानी कि गोता लगाकर पानी के अंदर जाकर ये मछली पकड़ने में बहुत एक्सपर्ट है। ये छोटा होता है, फुर्तीला होता है। 1758 में 1758 में सबसे पहले स्वीडिश प्रकृतिविद थे जिनका नाम था कार्ल लिनियस। उन्होंने सबसे पहले इस दुर्लभ पक्षी के बारे में वर्णन किया था। इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो मार्गेलस एल्बेलस इसका साइंटिफिक नेम है। और सामान्य रूप से अगर आप देखेंगे तो ये यूरोप में, विशेष तौर पर जो उत्तरी टैगा का क्षेत्र है, उत्तरी टैगा आप जानते हैं कि स्थलीय बायोम में सबसे रिच माना जाता है, और एशिया, कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन जो ठंडे प्रदेश है उनका वो क्षेत्र कहा जाता है शंकुधारी वृक्ष यहाँ की विशेषता होती है। तो उत्तरी टैगा में और साथ साथ पहले आर्कटिक क्षेत्र में ये पाया जाता है सामान्य रूप से। अब लेकिन यहां पर इसका देखा जाना और वो भी काजीरंगा में देखा जाना पहली बार, ये इसको और विशेष बनाता है। इसके बारे में अगर देखें तो शारीरिक पहचान और विशेषताओं की बात करें तो नर और मादा के बीच स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। नर आपको सफेद रंग का दिखाई दे रहा है, काली पट्टी इसके माथे पर दिखाई देगी, पीठ पर भी दिखाई देगी। वहीं पर मादा को अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये भूरे रंग के इसमें कलर कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देगा। मछली पकड़ने के लिए इसकी जो चोंच होती है उसकी विशेष आकृति होती है, यानी कि आगे जाकर इसकी चोंच मुड़ी होती है और दांतेदार होती है। इस दांतेदार चोंच की वजह से ये मछली पकड़ने में इसको सहायता मिलती है। अब छोटा और फुर्तीला होता है और गोताखोर होता है। जैसा कि आपको बताया गया कि 1758 में ही सबसे पहले कार्ल लिनियस ने इस दुर्लभ पक्षी, इस जल पक्षी का वर्णन किया था। साइंटिफिक नेम भी याद रखेंगे तो मार्गेलस एल्बेलस इसका साइंटिफिक नेम है। IUCN के अंतर्गत बात करें तो ये रेड लिस्ट में ही ये लीस्ट कंसर्न यानी कम चिंताजनक श्रेणी में शामिल है। अब देखिए, इसकी अगर बात करें तो ये विशेष तौर पर जब प्रजनन करता है तो प्रजनन के समय इसको पेड़ों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पेड़ों की जो सूखी डाल होती है उसमें ये घोंसला बनाते हैं, यानी कि उस खोखले जगह को अपने सुरक्षित आवास के रूप में उसका चयन करते हैं और वहां पर उन पेड़ों में ही अपने प्रजनन का काम करते हैं, यानी कि सुरक्षित घोंसलों को सुरक्षित आवास के रूप में ये प्रयोग करते हैं। सर्दियों के मौसम में फिर जब सर्दियां ज्यादा बढ़ती हैं तो आप देखेंगे मध्य एशिया और यूरोप के जो समशीतोष्ण क्षेत्र होते हैं वहां पर ये धीरे धीरे ट्रांसफर हो जाते हैं। और मछली पकड़ने वाली जो झील होती है, यानी कि जिन झीलों में मछलियां पाई जाती हैं वहां पर ये इनकी उपलब्धता ज्यादा रहती है। और धीमी बहाव वाली जो रिवर्स होती हैं, जो नदियां होती हैं, वहां भी ये पाए जाते हैं। सर्दियों के मौसम के अलावा अगर आप देखें तो बाल्टिक सागर, काला सागर, उत्तरी जर्मनी, यहाँ पर ये दिखाई देते हैं। जो अंतरदेशीय झीलें हैं वहां पर ये पाए जाते हैं। IUCN में आपको बताया गया कि रेड लिस्ट के लीस्ट कंसर्न श्रेणी में शामिल है। अब देखिए, विशेष इसीलिए है क्योंकि काजीरंगा में पहली बार देखे जाने की वजह से काजीरंगा की जैव विविधता के लिए एक महत्वपूर्ण यह खबर बनती है। आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा जानेंगे काजीरंगा के बारे में भी। आप काजीरंगा को जानते हैं कि काजीरंगा 1905 में सबसे पहले इसको बनाया गया था काजीरंगा को, और अस्तित्व में आया। 1974 में ये क्या बना? तो 1974 में ये राष्ट्रीय उद्यान बना, नेशनल पार्क बना, और 2007 में टाइगर रिजर्व बना। 1985 में 1985 में इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर भी घोषित किया गया। विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी 1985 से ये जाना जाता है। काजीरंगा की अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्र और साथ साथ जो मिकिर पहाड़ियां हैं यहां पर स्थित है। यहां पर देखिए ब्रह्मपुत्र नदी है और इधर मिकिर पहाड़ियों के बीच में ही काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और यहां पर अगर आप देखें तो राष्ट्रीय उद्यान भी है, बाघ टाइगर रिजर्व भी है, महत्वपूर्ण पक्षियों के क्षेत्र के लिए भी ये जाना जाता है। और यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल क्यों घोषित किया? क्योंकि यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी वजह से घोषित किया है। विशेष तौर पर एक सींग वाला जो गैंडा होता है उसके लिए काजीरंगा
विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि पूरे विश्व में सर्वाधिक एक सींग वाले जो गैंडा होती हैं उनकी संख्या यहाँ पर है। 2022 की जो गणना हुई थी उसके अनुसार आप देखेंगे तो 2613 यहाँ पर उनकी संख्या बताई गई थी। प्रवासी पक्षियों के महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में भी ये जाना जाता है, और साथ साथ NH-37 इसके बीच में से ही जाता है, और एक महत्वपूर्ण नदी है डिफलू नदी, वो इसके बीच में से ही होकर बहती है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ये ब्रह्मपुत्र की ही एक सहायक नदी है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क के विषय में भी ये कुछ तथ्य थे जो आपको जानने चाहिए। यहाँ पर अब इस पक्षी के देखे जाने की वजह से ये महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे एक अच्छी खबर। होली के उपलक्ष्य में हम यानी कि दृष्टि आईएएस की तरफ से आपको मिल रही है होली सेल, और इसके लिए आईएएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज, पेन ड्राइव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर आपको 50% तक की छूट मिल रही है। साथ साथ बुक्स और डीएलपी पर भी आपको 25% की छूट मिल रही है। लेकिन ये छूट आपको 28 फरवरी तक ही मिलने वाली है, यानी केवल 2 दिन शेष है इसका लाभ उठाने के लिए। तो आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है दृष्टि लर्निंग ऐप, या तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उसके माध्यम से अपनी सीट बुक करिए और उसका लाभ आप उठा सकते हैं 28 फरवरी तक। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास पढ़ने के लिए समय का अभाव है, कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो एक पॉकेट फ्रेंडली हमारे कोर्स के माध्यम से वो इसको कर सकते हैं, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से। ये कोर्स 14 महीने में प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक को कवर करता है। साथ ही साथ आपको बता दें 18 महीने तक इसकी वैलिडिटी होती है, 18 टेस्ट की सुविधा यहां मिलती है, 2 साल के करंट अफेयर्स को कवर किया जाता है, क्लासेस का एक्सेस प्रिंटेड मटेरियल के साथ अन्य भी ढेर सारी विशेषताएं हैं। हिंदी, इंग्लिश तीनों माध्यम में ये कोर्स उपलब्ध है। इसके अलावा सबसे आकर्षक चीज इसकी कीमत है, और वो 28 फरवरी यानी होली सेल तक और आकर्षक कीमत है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 30% डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि 22,050 का ये कोर्स मिल रहा है। और इसमें भी अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं AMITABH, तो आपको क्या होगा, इस पर अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। तो इसका लाभ भी आप उठा सकते हैं। एक बेस्ट कोर्स, पॉकेट फ्रेंडली कोर्स के लिए सुनहरा अवसर 28 तक है आपके पास। अब चलिए चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। साथ साथ एक चीज और बता दें, अगर आप स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स लेते हैं, जो भी फीस आप इसमें भरते हैं, इन फ्यूचर अगर आप आते हैं ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेने, तो वो सारी फीस वहां एडजस्ट कर दी जाएगी, तो दोहरा फायदा है आपको। साथ साथ चलिए अब अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्मेव पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? विकल्प आपके सामने है, एनास प्लेटरिंकोस, विकल्प बी मर्गेलस अल्बेलस, विकल्प सी है सिग्नस ओलोर, या विकल्प डी है ग्रुस एंटीगोन। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए परिवार से जुड़ने के लिए, सारी अपडेट को पाने के लिए। साथ साथ टेलीग्राम पर भी हम उपलब्ध है, दृष्टि आईएएस यूट्यूब के नाम से। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।